रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी में सड़क पर नमाज पढ़ी गई। अमरोहा में सड़कों पर पढ़ी गई नमाज। सीएम योगी के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सड़कों पर ईद की नमाज पढ़ी जा रही है, जिसमें भारी भीड़ जुटी। ईदगाह पर उमड़ रहा है नमाजियों का हुजूम। भीड़ को रोकने के लिए नाकाम रही अमरोहा पुलिस और ईदगाह की सड़कों पर नमाज पढ़ी गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि साफ पहले हिदायतें दी गई थी कि सड़कों पर कोई भी नमाज अदा न करे, लेकिन ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली है। सीएम के आदेशों के बावजूद भी सड़कों पर नमाज पढ़ी गई और पुलिस प्रशासन इसको लेकर इसे रोकने में नाकाम साबित हुआ। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अमरोहा की सड़कों की है, जहां पर ईद की नमाज पढ़ी जा रही है। और तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में नमाजी यहां पर जुटे और नमाज पढ़ रहे हैं। हालांकि पहले ही साफ तौर पर यह हिदायत दी गई थी कि सभी ईदगाह में या अपने घरों में नमाज पढ़े, सड़कों पर नमाज न पढ़े, यातायात को बाधित न करे। बावजूद इसके इस तरह की तस्वीरें सामने आई। पुलिस को भी पहले ही इसके लिए अलर्ट किया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन इसे रोकने में नाकाफी साबित हुआ। तो भीड़ को रोकने में नाकाम रही पुलिस। ईदगाह की सड़कों पर ही नमाज पढ़ी गई और तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में नमाजी यहां पर इकट्ठा हुए। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से नमाज की शुरुआत हुई। ईद उल फितर के त्यौहार पर जो है, ईद के त्यौहार पर पुलिस प्रशासन और नगर पालिका द्वारा सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थी और इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी कि किसी को किसी प्रकार की परेशानी न हो और ईदगाह पर नमाज सफल संपन्न हो गई है। सरकार का आदेश था कि सड़कों पर नमाज दी होगी। यहाँ पर जो है सरकार का आदेश था कि सड़कों पर नमाज दी होगी। यहाँ पर जो है सरकार का आदेश था कि सड़कों पर। तस्वीरें आप देख रहे हैं। एसडीएम से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कैमरे पर अपना हाथ रखकर कैमरा बंद करने की कोशिश की। अपने सवालों से बचते नजर आए एसडीएम। हालांकि एसडीएम को यहां पर मोर्चा संभालना था, उन्हें इसकी जवाबदेही देनी थी कि आखिर सीएम ने आदेश दिया, उसके बावजूद भी क्यों आदेशों का पालन नहीं हुआ। अपने सवालों का जवाब देने की बजाय जिम्मेदारियों से बचते नजर आए। जब इंडिया न्यूज संवाददाता ने उनसे सवाल पूछा कि आखिर क्यों सीएम के आदेश देने के बावजूद सड़कों पर नमाज पढ़ी गई, आखिर क्यों पुलिस नाकाम रही इसे रोकने के लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण हमारे साथ सीधे अमरोहा से बने हुए हैं। अरुण, सीएम ने आदेश दिए, उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। लोगों को यातायात में जाहिर सी बात है परेशानी हुई होगी। आखिर इसकी वजह क्या है और क्यों पुलिस नहीं रोक पाई? देखिए, सुबह का मामला है। जब नमाज पढ़ने के लिए लोग जा रहे थे तो 7:30 बजे के करीब जब देखा तो तमाम जो सड़क थी उस पर लोग बाहर सड़क पर ही नमाज पढ़ रहे थे। वहीं प्रशासन काफी समय से लोगों को, धर्मगुरुओं के साथ भी मीटिंग हो रही है, आला अधिकारी भी दौरा कर रहे हैं, डीआईजी हो चाहे एडीजी हो, तमाम लोग जो मुस्लिम धर्मगुरु से उनसे लगातार अपील करते हुए आ रहे हैं। बावजूद इसके जो अपील की गई थी तो कहीं ना कहीं वो अपील का जो यहाँ पे पालन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि सड़कों पर कई किलोमीटर लंबे तक जो यहाँ पर नमाजी थे उन्होंने जो है यहाँ पर सड़कों पर नमाज पढ़ी है। कितना पुलिस जाब्ता तैनात था उस वक्त? क्योंकि एक दिन पहले ही आदेश दे दिए गए थे कि पुलिस प्रशासन तैनात रहेगा ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न घट सके और साथ ही लोगों को परेशानी भी न हो। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात था और बावजूद इसके लोग फिर भी जो पुलिस के जो नियमों को मानने को तैयार नहीं थे और बावजूद इसके अंदर जा रहे थे। वहीं जब हम इंडियन न्यूज ने जब वहां पे मौजूद जो एसडीएम थे उनसे बात करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं वो भी सवालों से बचते नजर आए। जब हमने बात की कि आप जो यहाँ पे जो नमाज हो रही है क्या उसकी परमिशन दी गई थी या कोई और इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, तो उन्होंने कैमरा बंद करवाने का यहाँ पे प्रयास किया। तो जो जिम्मेदार
लोग हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं जो इससे बचते नजर आए। अरुण, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की ढिलाई की वजह से ही ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जी, साफ तौर से प्रशासन की ढिलाई का ही नतीजा है, क्योंकि जब पूरे सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर से सीधा सीधा आदेश है कि सड़क पर नमाज नहीं अदा की जाएगी, जो ईदगाह है उसके अंदर ही नमाज होगी या घर पे नमाज होगी। तो एक जो कितने दिनों से जो धर्म गुरुओं के साथ मीटिंग हो रही थी, सब चीज हो रही थी, बावजूद इसके जो यहाँ पर जो प्रशासन की विफलता तो साफ तौर से यहाँ पर दिखाई दे रही है। वहीं जो अमरोहा के जिलाधिकारी हैं, उनसे जब बात करने की कोशिश की गई तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। तो कहीं ना कहीं जो डीएम है, उनकी भी सुस्ती का नतीजा है ये। और एसपी अमरोहा विनीत जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर नमाजी इकट्ठा हुए सड़कों पर नमाज पढ़ रहे हैं। इससे एक दिन पहले ही हिदायतें दी गई थी कि कोई भी सड़कों पर इस तरह न जुटे, बावजूद इसके क्यों नाकाम रही पुलिस? चलिए, संपर्क टूट गया है हमारा, लगातार संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह सड़कों पर नमाज पढ़ी गई, बावजूद इसके पुलिस प्रशासन नाकाम रहा। अरुण हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, पुलिस ने क्या इन्हें समझाने की कोशिश नहीं की? क्योंकि जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग हैं, जाहिर सी बात है कि लोगों का आना जब शुरू हुआ होगा, पहले कम संख्या में लोग आए होंगे, क्या समझाने की कोशिश यहां पर नहीं की गई? पुलिस के द्वारा लोगों को समझाया गया था कि अंदर भीड़ हो चुकी है, कि आप ना जाएं। बावजूद इसके लोग पुलिस के जो निर्देश थे उनको मानने के लिए तैयार नहीं थे। जगह जगह काफी भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात था। तो लोग, यही नतीजा है कि पुलिस के को जो निर्देश है उन्हें नहीं माना और ईदगाह में इकट्ठा होते गए, और ये भारी जो तादाद थी ये बढ़ती गई, और इसी के चक्कर में जो यहाँ पर सड़क पर नमाज पढ़ी गई है। अरुण, तो क्या ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है? क्योंकि पहले से ही लगातार ये कहा गया था कि वहां पर इंतजाम किए गए हैं, ईदगाह में तमाम तरह की तैयारियां की गई थी कि यहाँ पर नमाजी आएंगे, नमाज पढ़ेंगे। यहाँ तक कि गर्मियों को लेकर भी खास इंतजाम किए गए थे ताकि नमाजियों को किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो। फिर क्या वजह थी कि सड़कों पर बैठकर नमाज पढ़ने को मजबूर हुए वो? जी, तमाम जो मैंने पहले बताया कि जो धर्मगुरु थे उनसे लगातार मीटिंग हुई है थाने में, तहसील स्तर पर, और पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से लोगों को समझाया था। कल भी जो मुरादाबाद डीआईजी रेंज वो भी रात यहाँ पर आए थे, और उन्होंने भी जो है यहाँ पर धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग की थी और समझाया था कि आप कम संख्या में जाएं और जो सड़कों पर नमाज ना पड़े। और बावजूद इसके फिर भी लोग माने नहीं। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन ने समझाने का प्रयास किया है, बावजूद इसके जो लापरवाही है फिर भी वो सामने आई है। अरुण, हमने देखा कि एसडीएम से जब आपने सवाल पूछा तो उन्होंने किस तरह कैमरे पर हाथ रखकर सवाल से जवाब देने से वो बचते नजर आए। हम जानना चाहेंगे उस दौरान क्या कुछ हुआ था। जी, जब हम ईदगाह पर पहुंचे तो वहाँ पर एसडीएम मौजूद थे। जब एसडीएम साहब से हमने बात करने की कोशिश की गई कि आज जो ये यहाँ पर सड़कों पर ये नमाज की गई है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का निर्देश था साफ तौर से, तो कहीं ना कहीं वो सवाल सुनने के बाद ही मीडिया के जो हमारा इंडियन न्यूज कैमरा था उस पर हाथ मारा और कहा कि बोले जो आप इस तरीके के सवाल वगैरह ना पूछें, और ये जो खबर है ये ऐसे ना चलाएं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से बचते नजर आए, और वहीं मीडिया के कैमरे को यहाँ पर बंद करवाने का प्रयास किया गया। बिल्कुल अरुण, ये ठीक कहा आपने, क्योंकि जिम्मेदारियों से बचते ही नजर आए वो। अगर जिम्मेदारी उन्होंने संभाली होती तो शायद इस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिलती जो तस्वीरें हम देख रहे हैं। सीएम ने आदेश दिया बाकायदा, और साथ ही सभी ईदगाहों पर तमाम तरह के इंतजाम किए गए, बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर सड़कों पर बैठे। क्या ऐसे में अन्य लोगों को इस रास्ते से गुजरने में तकलीफ हुई? नहीं, ये जो रास्ता है ये बेसिकली जो ईदगाह है उसी का रास्ता है। मगर जो फिर भी जो नियम था उस नियम के अनुसार जो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं रास्ता तो ये मेन नहीं है रास्ता पर, लेकिन ईदगाह वाला रास्ता जो इसके बगल वाला रास्ता है वो कहीं ना